तो प्रभु की स्तुति करते हुए श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपके इस रूप से मुझे किंचित भी भय नहीं है। यद्यपि ब्रह्मादिक आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, और आपकी भक्ति के बल पर आपका ये रूप देखकर मैं भयभीत नहीं हो रहा हूं। हाँ, पर मुझे भय है। मुझे किससे भय है? मुझे बार बार इस उग्र संसार चक्र में पिसने से भय लगता है। और यहां जीव दशा का वर्णन करते हुए श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु कर्म बंधन में पड़ा हूं मैं। विवश हूं, परवश हूं। जब तक आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आप मुझे दया कृपा करुणा भरी दृष्टि से देखेंगे नहीं, जब तक आप अपने चरण कमलों का आश्रय, अपने चरण कमलों की ठौर मुझे प्रदान करेंगे नहीं, तब तक किसी भी साधन से, किसी भी प्रकार से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। सर्वतो भावेन, मैं तो आपकी एक कृपा दृष्टि पर आश्रित हूं। यही बात श्री ध्रुवदास जी ने भी कही, एक किशोरी कृपा ते जो कछु हुए सो हुए। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे, काऊ की बस नाही, तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपको निवेदन किया था। यहीं पर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का पुष्टि सिद्धांत प्रकाशित होता है। श्री महाप्रभु कहते हैं, हमने बहुत विचार कर लिया, पर प्रभु जब तक आप अनुकूल ना हो, जब तक आप प्रसन्न ना हो, जब तक आप किसी जीव को अपने निकट न बुलाना चाहें, तब तक कोई किसी भी प्रकार से मन से भी आपकी ओर नहीं आ सकता। यही बात श्री महाप्रभु ने कही ना, प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। देखो, एक तो जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास ऐसा है, संसार में रचे पचे रहने का एक तो जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास है। फिर उस पर भगवान की माया इतनी प्रबल है, कोई थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे भी सही, इस संसार चक्र से निकलने का प्रयास करे भी सही, तो उसकी दशा बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी दलदल में धंसे हुए किसी मनुष्य की। वो जितना निकलने का प्रयास करता है उतना और इसमें धंसता चला जाता है। तो नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। हे प्रभु, आप कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखिए, आप प्रसन्न होइए, आप अनुकूल होइए, आप मेरे कल्याण का विचार करिए प्रभु, तभी मैं इस संसार चक्कर से मुक्त हो सकता हूं। और कल हमने चर्चा को विराम दिया था, कहा कि एक बात तो निश्चित हो गई कि जब तक भगवान कृपा दृष्टि से देखे नहीं, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, भगवान हमें कृपा दृष्टि से क्यों देखे? कोई ऐसा गुण तो हम में है नहीं, कोई ऐसी योग्यता पात्रता तो हम में है नहीं, कोई ऐसा कर्म तो हमसे आज तक बन नहीं पड़ा, और ना ही आगे बनने की संभावना है जिसको देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान के प्रसन्न हुए बिना हमारा उद्धार नहीं है। अब भगवान हम पर प्रसन्न हो कैसे? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो गुण चाहिए वो हम में नहीं है। तो कहां जाएं, क्या करें? तो एक ही उपाय रह जाता है, गह भक्तन पद ओट जाइए। श्रद्धा पूर्वक किसी संत के पीछे जाकर खड़े हो जाइए, किसी संत की ओट में जाकर खड़े हो जाइए। उस संत को, उस भक्त को जब प्रभु कृपा भरी दया भरी दृष्टि से देखेंगे, हम पर भी दृष्टि पड़ेगी। और बस एक नजर का ही सवाल है।
प्रभु की उसी एक कृपा दृष्टि का ही प्रश्न है, वो कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगी। अन्यथा इसके अतिरिक्त भक्त की ओट में गए बिना, संत की ओट में गए बिना, इसके अतिरिक्त तो भाई हमको कोई उपाय सूझता नहीं कि हम कुछ ऐसा कर लें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। कल आपसे कह रहा था ना मैं, भाई थोड़ी सेवा करते हैं उसमें भी कितनी त्रुटियां हैं। अच्छा रोज करते हैं फिर भी कोई ना कोई भूल होती है, हो ही जाती है। भूलों से भरा जीवन है, एक भूल सुधारते हैं तो दूसरी होती है। बाबा बुल्ले शाह ये बात कहते हैं ना, कह रही चारे चुक्का मेरियां चिक्कड़ परियां, केड़ी केड़ी मल मल दोसा। कहां कहां से अपने आप को सुधारूं प्रभु, कहां कहां से अपने आप को ठीक करूं। सब प्रकार के अवगुण मुझ में हैं, सब निंदित गर्हित कर्म मैं करता आया हूं, कर रहा हूं, और यदि आप कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगे तो करता रहूंगा। कहा था ना मैंने, कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पर नहीं जाना चाहिए, फिर भी चले ही जाते हैं। अब कौन ले जाता है इसका विचार करने की क्या आवश्यकता है, पर चले तो जाते हैं, देखते समझते भी चले जाते हैं। ऐसा लगता है उस समय, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है हमारा, जैसे अधीन है किसी के, परवश हैं। तो इतनी बात समझ में आती है, जीव का उद्धार होता है जब भगवान कृपा दृष्टि से देखते हैं। और भगवान कृपा दृष्टि से कब देखते हैं, जब जीव किसी संत की ओट में, किसी भक्त की ओट में भगवान के पास जाता है। और मैंने तो यहां वहां देखा, अनुभव भी किया, बिना संतों गुरुजनों की आज्ञा के जो लोग भजन साधन करते हैं, उसका अंतिम परिणाम केवल अभिमान की वृद्धि होता है, और कुछ नहीं। कुछ मिलता तो नहीं, अभी तो अभिमान की वृद्धि और हो जाती है। हम कुछ करते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ करने योग्य हैं, बस ये सब मिथ्या बातें मन चित्त में अपना स्थान बना लेती हैं, और फिर व्यक्ति वही तदनुकूल आचरण करता चला जाता है। एक बंदूक की गोली हो, उसको कोई हाथ से उठाकर फेंके, कंकड़ है और क्या है, वो कंकड़ जैसी तो है। उसी गोली को कोई बंदूक में डालकर चलाए तो परिणाम कुछ और आता है। ऐसे ही वही नाम जप है, हम करें तो ऐसी कंकड़ फेंकने जैसा है। और वही क्रिया, वही जप, वही सेवा, वही साधन जब गुरुजनों की आज्ञा में रहकर किया जाता है, जब गुरुजनों को श्रद्धा पूर्वक समर्पित निवेदित करते हुए किया जाता है, उसका परिणाम कुछ और आता है। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था कि जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख होइए, एक ही बात कहिए, कहते रहिए, बार बार वर मांगी हो, रखी देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। संतों के कुछ शब्द, संतों की वाणी याद कर लेनी चाहिए। हमारे पास तो इतने सुंदर शब्द हैं नहीं, ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे क्या बोलेंगे, बोलना नहीं आता। संतों के कुछ शब्द स्मरण कर लेने चाहिए, संतों की वाणी में से कुछ भाव चुन लेने चाहिए। जन के चरण बसे मेरे हिये, संग पुनीता देहि, जन की धूर
देहु कृपा नानक के सुख नानक के सुख जन के चरण बसे मेरे प्रिय। आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु जिस जिस योनि में गया उन सब योनियों में जो प्रिय था उसके बिछड़ने का दुख, और जो अप्रिय था, जो अरुचिकर था, जो अवांछित था, जो मैं नहीं चाहता था, उसके बार बार मिलने का दुख मैंने उठाया है। कभी कहा था ना मैंने आपसे कि ऐसी संसार में सुख, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है नहीं। कहने को यहां सुख दुख है, होने को केवल दुख ही है। हां, पर जब तक गुरुजनों के पास बैठोगे नहीं, जब तक सत्संग से थोड़ा विवेक जगेगा नहीं, तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। पर थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा संतों के चरणों का सेवन करो, संतों की वाणी का सेवन करो, उसकी कृपा से विवेक जगेगा, समझ आएगा, अनुभव होगा कि हाँ भाई कहने को ही सुख है, यहां पर होने को तो केवल दुख है। तभी कहा दुखालयम अशाश्वतम। कितनी सुंदर बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। कह रहे जिस जिस योनि में गया वहां जो प्रिय था उसके बिछड़ने का दुख, और जो अप्रिय था, जो अवांछित था, बार बार उसके मिलने का दुख। यही दोनों प्रकार के दुख मैंने बार बार उठाए हैं। तो बात बड़ी समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु सब योनियों में यही देखा मैंने। व्यास जी कहते हैं ना, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु जिस जिस योनि में गया, जहां जहां गया, वहां वहां ये दो दुख उठाए। अच्छा, प्रहलाद जी ये नहीं कह रहे हैं सुख दुख पाया मैंने, बोले नहीं, ये दो दुख उठाए हैं। जो मुझे प्रिय था उसका वियोग होता चला गया, और जो अप्रिय था उसका बार बार संयोग होता चला गया। और मैंने तो ये देखा कि संसार का दुख दूर करने की जो दवा है वो भी दुख रूप ही है, वो भी अंत में दुख ही छोड़कर जाती है, वो भी अंत में पीड़ा ही देती है। और प्रहलाद जी कह रहे प्रभु इसी शोक की अग्नि में मैं जन्म जन्मांतर से झुलसता रहा हूं। और प्रभु कब से, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कब से भटक रहा हूं। पीछे मुड़कर देखता हूं, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक केवल ये दुख रूप संसारी अनुभव में आता है। कब से भटक रहा हूं ये भी नहीं जानता। प्रभु अब कृपा करिए, अब कोई ऐसा साधन बताइए जिससे आपकी वो विशुद्ध भक्ति भावना कुछ मैं प्राप्त कर सकूं।
क्योंकि आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपके प्यारे संत भक्त जनों के अनुग्रह से इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति सुतंत्र। ये सारी बात आपको निराश करने के लिए नहीं कही जा रही है। भाई ये दुख रूप संसार है, असार संसार है, बार 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 यही बात कही जा रही है। सभी महापुरुष यही बात कह रहे हैं। ये आपको निराश करने के लिए नहीं कही जा रही है, ये आपको आशा के बंधन से मुक्त कराने के लिए कही जा रही है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, आस की पास नहीं तोर जानी। थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा सावधान होकर देखो, आपको सबसे अधिक दुख क्या देता है? आपकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी से बंधी हुई आशा, एक्सपेक्टेशन, वही आपके सबसे बड़े दुख का कारण है। वहीं से आप दुखी होते हैं। वही दुर्बलता है आपकी, हमारी। वो समाप्त हो जाए, आपको यहां किसी से कोई आशा नहीं है। आप जो कर रहे हैं, आप अपनी मस्ती में अपने प्रभु के लिए सब किए चले जा रहे हैं। आपको कोई दुखी करने वाला नहीं है। लाख प्रयास करे, कोई आपको दुख नहीं दे सकता। समझने की बात यह है, दुख का कारण घर द्वार व्यापार व्यवहार नहीं है। दुख का कारण आशा है। ये जो संसार से हमारी आशा है ना, हमको लगता है कोई हमारे लिए करेगा, माता पिता को लगता है बच्चे हमारे लिए करेंगे, माता पिता को ही लगता है भाई बच्चे हमारे लिए करेंगे, पति को लगता है पत्नी मेरे लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो जाएगी, पत्नी को लगता है पति हमारे लिए चांद तारा तोड़ कर ले आएगा। इसी भ्रम जंजाल में सारा संसार फंसा है। और आपसे कभी मैंने कहा था, साधना का पूर्व पक्ष क्या है? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। पहले आशा का बंधन तोड़िए, क्योंकि कोई ये ना समझ बैठे ना, क्या बार बार ये बात आप कहते हैं, अरे ये सब असार है, निस्सार है, तो बड़ी निराशाजनक बात है। नहीं नहीं, ये आपको निराश करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको दुखी करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। वो जो दुख का कारण है, दुख का जो मूल है, उसको नष्ट करने के लिए ये सदुपदेश महात्माओं ने किया है। अच्छा, फिर इतना ही थोड़ी कहा जा रहा है संसार असार है, इतना ही थोड़ी कहा जा रहा है संसार असार है। साथ में ये भी तो कहा जा रहा है ना, सार स्वरूप प्रभु हैं, कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। निराशा की बात तो तब हो जब आपको कोई ये कहे कि भाई ये सब बेकार है, आगे कोई रास्ता नहीं है। ये तो निराशा की बात है। कोई आपको ये कह दे कि भाई ये संसार असार है, ये सब शून्य है, यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, आगे कुछ है नहीं, ये तो बड़ी निराशाजनक बात है। हमारे देश में कुछ एक दो चिंतक विचारक, तथा कथित चिंतक विचारक ऐसे भी हुए, वो ये गीत गाते रहे जीवन भर, सब असार है, निस्सार है। अरे आगे का कोई रास्ता भी तो बताओ। वो रास्ता हमारे भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बताया है। अगर यहां आचार्यों ने जगत को मिथ्या कहा है, तो ब्रह्म सत्य ये भी साथ में उद्घोष किया है। फिर सत्य स्वरूप परमात्मा का परिचय भी उन्होंने दिया है, उस तक पहुंचने का मार्ग भी यहां भक्तों संतों ने बताया है। ऐसा नहीं कि आपसे आधार छीना जा रहा है, आपको सुदृढ़ आधार देने के लिए कहा जा रहा है कि वो छोड़िए, यहां आइए,
यहां पर स्थिरता है, यहां पर सुख है, यहां पर आनंद है, और सदा रहने वाला सुख है, सदा रहने वाला आनंद है। तो ये सब बात कही जा रही है किस लिए? भीतर से बस हम समझ जाएं। क्या समझ जाएं? कि भाई यहां से कुछ मिलेगा नहीं, यहां से कोई आशा नहीं रखनी, और इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन इन योर डेली लाइफ। आपको अपने दैनिक जीवन में इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अपने ही घर परिवार में, अपने ही संबंधों में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप करिए, अपना काम करिए, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, यहां से कोई आशा मत रखिए। आप सबके लिए करिए, अपने मन में भाव रखिए, मेरे लिए जो करेंगे वो मेरे प्रभु करेंगे, मेरे लिए जो व्यवस्था करेंगे वो मेरे प्रभु करेंगे, और मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं, मेरे लिए जो व्यवस्था करेंगे प्रभु करेंगे। संतों ने यही तो कहा, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। पर हमारी आदत इतनी बुरी है, हमारी आदत इतनी बिगड़ी है कि किसी को पानी का गिलास भी पिलाएं तो हमको बदले में धन्यवाद की आशा होती है। होती है कि नहीं होती है? आपने किसी को बड़ा सुंदर उपहार दिया, मान लो उसने आपको थैंक यू नहीं कहा, धन्यवाद नहीं दिया, लो उदास हो जाओगे, हो जाओगे कि नहीं? आशा है ना, कहीं से हमको कुछ मिलेगा, हम कर रहे हैं हमको कुछ मिलेगा। इसी वृत्ति को ही तो छोड़ना है। आप करिए, करते ही आगे बढ़िए। इसी को भगवती श्रुति कहती है, चरई वेती चरई वेती। रुकिए मत, देते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। नदी इसी प्रकार चलती है और चलती चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कहीं समुद्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, कहीं वो अनंत जल राशि मेरी प्रतीक्षा कर रही है। बंधिए मत, अटकिए मत। जैसे ही अटकेंगे, ये जीवन की धारा जो है, जैसे इसका प्रवाह बंद होगा, इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग, इसे दुर्गंध आने लगेगी, इसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। बंधिए मत किसी से। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो आपके निकटतम के संबंध हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, आपके जो अपने हैं, वहीं से आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा। यदि मन को स्वस्थ करना चाहते हो, यदि मन को भजन के योग्य बनाना चाहते हो, तो वहीं पर आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा। व्यवहार में हम यही कहते हैं, अरे आप तो हमारे अपने हैं, आपसे आशा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? इसलिए कह रहा हूं, ये बुरी आदतें हैं, जन्म जन्मांतर के अभ्यास हैं, पड़ चुकी हैं। और अब बुरी बात यह है कि ये बुरी आदत बुरी भी नहीं लगती, हमको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। यही तो त्रुटिपूर्ण है। आशा होती किससे है? जिसको आपने अपना माना है उसी से आशा होती है। वहीं पर आप बंधनों में बंधे हैं ना, वहीं से आपको मुक्त होना है। करिए। क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि भगवान ने आपको करने योग्य बनाया है। इसलिए किसी की सेवा कर रहे हो, मन में यह मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा। अरे भगवान ने करने योग्य बनाया इसलिए कर रहे हो, बस। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, भजन करिए, एक ही कारण अपने मन को दीजिए, भगवान से मिलना है, हम बड़े साधक हैं, ये सब बात एक और रख के, भाई गुरुजनों की आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। ऐसा करने वाला, ऐसा भाव मन में रखने वाला पार हो जाता है। मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को पार करके पहुंच जाता है वो अपने गंतव्य तक। जगदम्बा भवानी इसी प्रकार तो पहुंची। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आन कहीं सतबार महेशु। मैं किस लिए तप कर रही हूं? शिव की प्राप्ति के लिए। जगदम्बा ने कहा, नहीं, आपको थोड़ी भूल हो गई समझने में, मैं तो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रही हूं।
अगर शिव की प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं, फिर ये कहना ठीक नहीं है ना, आन कहीं सतवार महेशु, 100 बार शिव आकर गए तो भी मैं तप नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या कर रही हूं? मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। हमको भगवान ने योग्य बनाया है, हमको भगवान ने सामर्थ्य दी है, हम कर रहे हैं। इस वृत्ति से छूटना है। इसलिए फिर कहते हुए आगे बढ़ता हूं, अभ्यास करना पड़ेगा इसका, एकदम से नहीं हो जाएगा, झट से नहीं हो जाएगा। कोई ऐसी रस्सी बंधी हुई तो है नहीं कि आपने यहां से जाओगे और जाकर खोल दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसका देर तक अभ्यास करना पड़ेगा और बार बार आप उस अभ्यास में असफल भी होंगे। ना 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 करते हुए भी आशा होगी, पति से होगी, पत्नी से होगी, बच्चों से होगी, संबंधियों से होगी, मित्रों से होगी, उनसे आशा होगी। बस वहीं से आपको छूटना है, वहीं से आपको मुक्त होना है, उन्हीं बंधनों से अपने आप को मुक्त करना। और एक बार ऐसा प्रयोग करके देखिए, यू विल फील फ्री, आप स्वतंत्र अनुभव करेंगे। करिए और आगे बढ़ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। पुरानी कहावत है, कहने वाले कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल, किया और चल दिए आगे। और मैंने तो एक और बात भी अपने जीवन में अनुभव की, आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर आप कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, तो मैंने तो अपने जीवन में यह देखा कि वही व्यक्ति आपको उत्तर नहीं देता। ये बिल्कुल ऐसा है, प्रकृति का शायद ये विधान ऐसा है, प्रकृति की शायद ये व्यवस्था ऐसी है, आपने किया, वो बीज पड़ गया। अब कालांतर में कभी फल आएगा। प्राय करके मैंने यही देखा कि जिसके लिए आप करोगे वही व्यक्ति आपको उत्तर नहीं देगा, पर कोई और देगा, अवश्य देगा। और तब देगा जब आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। वो आपको तब उत्तर देगा जब आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। आप भगवान पर विश्वास रखिए, आप भगवान पर भरोसा रखिए। इससे आशा, उससे आशा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, इस द्वार से मिलेगा, उस द्वार से मिलेगा, इसी को ही तो भटकना कहते हैं। और प्रहलाद जी यही कह रहे, प्रभु जन्म जन्म से मैं ऐसे ही भटक रहा हूं। कभी सुख के लिए यहां गया, कभी सुख के लिए वहां गया, कभी मैंने वस्तु का संग्रह किया, कभी मैंने व्यक्ति से संबंध बनाया, कभी मैंने सोचा कि ऐसी पद प्रतिष्ठा पालूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर व्यास राधिका रवण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अब मैं थक हार कर आपके पास आया हूं प्रभु। अब बताओ यहां पर जीतने में सुख है कि हारने में सुख है? संतों की बात माननी पड़ेगी। अरे हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। हारे को तो हरि मिले, मैं कर दूंगा, ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, ये सब माया महारानी का ही प्रसाद है। अब समझ में आ रहा है हमको। क्या उत्तम बात संतों ने कही, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, और चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। मैं कल रात को भी किसी से कह रहा था, मैंने कहा बेटा, मनुष्य का शरीर, भारतवर्ष में जन्म, पूर्वजों के पवित्र संस्कार, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, संतों की सेवा, ये सब संयोग भगवत भजन के लिए बना है, किसी और काम के लिए नहीं। बाकी काम तो सब लोग कर ही रहे हैं, बड़े बड़े काम सब लोग कर रहे हैं,
पर अगर ये सब बानक बना हो फिर तो भाई भजन करना चाहिए, केवल भजन करना चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बात यहाँ पर मुझे बड़ी प्रिय लगती है। वो कहते हैं पहले प्रभु से मिल ले, पहले प्रभु से मिल ले, फिर उसके बाद प्रभु आज्ञा दें, लोक हित की, लोक कल्याण की प्रभु आज्ञा दें तो खूब करे, फिर बंधने का भय नहीं है, फिर माया का भय नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है ना। अपने आप चलोगे तो फंस जाओगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि चलोगे फंस जाओगे क्या, जो इस प्रकार चल रहा है वो फंसा ही है। ये सोच रहा है मैं कुछ लोक का कल्याण कर दूंगा, वो मायाबद्ध ही है। ये भगवान की माया ही ऐसा सुचवा देती है, ऐसा विचार भगवान की माया करवा देती है, हम कल्याण कर देंगे इसका। देखो मैं कभी कभी सोचता हूं, श्री हनुमान जी महाराज इस धराधाम पर विराजमान है, माने प्रत्यक्ष विराजमान है भगवान की आज्ञा से। जैसे आप हम हैं यहां, ऐसे हनुमान जी भी यहां पर विराजमान है। और उनका प्रभाव कैसा है, तीनों लोक हांकते कांपे। और ऐसा भी नहीं कि भाई त्रेता में उनकी चलती हो अब ना चलती हो, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। एक प्रकार से चारों युगों में रहने वाली सरकार तो हनुमान जी हैं, वो हैं। तीनों लोक हांकते कांपे और चारों जुग प्रताप तुम्हारा। ऐसे श्री हनुमान जी इस धराधाम पर प्रत्यक्ष विराजमान है। पर आप देखो जो हो रहा है वो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, भजन कर रहे हैं। हाँ, उनकी शरण में कोई जाए, उनकी सहायता के लिए कोई उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करे कि मुझे भजन करना है, आप मेरी सहायता करिए, तो साधु संत के तुम रखवारे, कोई जाए तो वो अवश्य सहायता करेंगे। अपनी कृपा से वो सुरक्षित कर देते हैं। और उनकी कृपा को वज्र भी भेद नहीं सकता। यदि कोई साधक कहे कि मुझे भजन करना है, आप कृपा करिए, अरे हमारे जैसा भी कोई आदमी सोच लेता है भाई कोई भजन कर रहा है, अगर उसके पास किसी साधन की, किसी वस्तु की कमी है तो चलो हमको काम कर देना चाहिए, कोई भजन कर रहा है, हमारे जैसा आदमी भी सोच लेता है। फिर वो तो भक्तों के शिरोमणि हैं, भगवान के सेवकों में सबसे प्रमुख हैं। कैसा उनका हृदय होगा, हमारी बुद्धि उसकी कल्पना नहीं कर सकती। ऐसे कोई जाए तो वो सदा प्रत्यक्ष हैं, विराजमान है, एक क्षण की देर नहीं लगाते। पर ऐसे बस दृष्टा होकर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि युग धर्म है, युग का धर्म है। और हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमने संसार का कल्याण कर दिया। ये क्या है? ये ऐसे जो विचार हैं ये क्या है? ये माया मौसी का लाड़ दुलार है। वो जिसको लाड़ लड़ाती है ना, व्यक्ति ऐसा ही सोचता है हमने कर दिया कल्याण। वरना संत तो भाई इसी विधि से भजन करते आए हैं कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने को तो क्या करना है, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। अब कोई कहेगा कि आप क्या करें, अच्छे काम नहीं करने चाहिए? खूब करिए, अच्छा ही काम करना चाहिए, बुरा करना ही क्यों चाहिए?
सदा अच्छा ही करिए, और मैं करता हूं ये मत सोचिए। प्रभु ने कृपा की, प्रभु ने योग्यता दी, प्रभु ने सामर्थ्य दी, मैंने किया तो। और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और एक और बात भी मुझे कहनी है कि भजन करना एक बात है, समाज सेवा करना दूसरी बात है, समाज सुधार करना ये एक और बात है। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे, कुछ महात्मा बैठे थे, उनमें कुछ वृद्ध महात्मा भी थे। तो सब अपनी अपनी बात एक दूसरे से कह रहे थे, क्यों साधु हुए, क्यों साधु हुए। तो एक युवान साधु, उसने कहा कि मैं तो इसीलिए साधु हुआ हूं कि आज संसार को सुधार की बड़ी आवश्यकता है। तो श्री महाराज जी कहने लगे, जो उस मंडली में सबसे वृद्ध महात्मा बैठे थे, बोले रोष से उनके नेत्र लाल हो गए। बोले अरे ये सब करना था, फिर ये वेश क्यों धारण किया? अरे नेता बनते, समाज सेवक बनते, ये वेश क्यों धारण किया? वो दोनों काम बुरे नहीं है, और कहीं भी उन दोनों को न्यून या कम नहीं बताया जा रहा है। बट इतना समझ लीजिए कि यहां की विधि, यहां की आचार संहिता अलग है, वो अलग है। यही तो आज समाज में हो रहा है। इसीलिए तो सारा समाज दिशा भ्रमित हो रहा है। किसी को भी संत कह दिया जाता है, किसी को भी हम संत कह देते हैं। पहले हमने किसी को संत कहा, वो संत नहीं था, हमने संत कहा। पहले हमने उसको लेबल दे दिया संत का, अब वो संत तो था नहीं, अब हो गया उससे कोई विपरीत आचरण। फिर क्या कहा जा रहा है? बोले देखो संत ऐसे करते हैं। नहीं भाई, संत ऐसे होते भी नहीं, संत ऐसे करते भी नहीं। हमारी गलती है कि हम किसी को भी संत कहे चले जा रहे हैं। हमारी भूल होगी अगर हम कहेंगे कोई भी भजन कर रहा है। नहीं भाई, भजन की विधि, भजन की आचार संहिता अलग है। भजन कैसे किया जाता है? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अभी जब हम बरसाना गए तो एक बहुत अच्छे साधक संत से भेंट हुई। मेरा बड़ा पुराना परिचय है उनके साथ में। थोड़ी देर कुछ चर्चा हुई उनसे, फिर मैं चलने लगा तो मैंने ऐसे ही प्रणाम किया और मैंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए कि अब भजन करें। तो हंसने लगे, बोले आप और क्या कर रहे हैं, आप भजन ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, भजन की विधि तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजिए नंद कुमार। अब अविच्छिन्न भजन हो दिन राति, भजन के अतिरिक्त और कुछ ना हो, और कुछ न रहे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन आप देखिए, उसको कहते हैं सब तज भजन करूं दिन राति। एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते थे वो, एक क्षण। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने जो वाक्य कहा, मुझे जब पहली बार मैंने उसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगा। मैं अपना अभाव बता रहा हूं, संत की वाणी में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, पर अब हम तो भाई अभावग्रस्त हैं ही, तो थोड़ा मुझे अतिशयोक्तिपूर्ण लगा कि एक श्वास भी भगवत भजन के बिना चली जाए, एक श्वास भी हरि भजन के बिना चली जाए तो ऐसा दुख होना चाहिए जैसा एक माता पिता को अपने युवान पुत्र के खो जाने पर होता है, मर जाने पर होता है। ऐसा दुख होना चाहिए, एक श्वास भगवत भजन के बिना चली जाए। अब हमारी तो भाई स्थूल बुद्धि में ये बात आई नहीं, पर जब पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन देखा, जब महाराज का चरित्र पढ़ा, तो ऐसा ही जीवन था उनका, एक क्षण व्यर्थ न जाने पाए। इसको कहते हैं
सब तज भजिए नंद कुमार। हाँ, ये बात दूसरी है कि कोई बिरला ही होता है श्री ठाकुर जी जिसको ये अवसर प्रदान करते हैं। आज की चर्चा जहां से आरंभ हुई, तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा, प्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। और कोई बिरला ही होता है जिस पर ऐसी कृपा होती है। संसार में रहते हुए कोई निर्लिप्त हो जाए, निरपेक्ष हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, ये किसी बिरले महापुरुष के जीवन में ही ऐसी घटना घटती है। वरना भगवान की माया बड़ी प्रबल है, यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से खींच लेती है। कोई क्या कहेगा, कितना बड़ा प्रश्न है ये हमारे लिए। कोई क्या कहेगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कितने बड़े बड़े प्रश्न हैं हमारे जीवन में। और बाई सा उदा बाई से कह रही है, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, सुन रही सखी तू चेतन होए के मन की बात कहूं। साध जना संग हरि सुख लेऊं, भले मेरो शीस लहो। राणा जी रूठे मारो काहे कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। और बरजी काहू की नहीं रहूं, इसको कहते हैं भजन। सब छोड़कर भगवान का भजन करना। हाँ, इतना अवश्य है कि संतों के पवित्र चरित्र के चिंतन मनन से और कुछ नहीं तो कम से कम अपना लक्ष्य तो पवित्र हो ही जाता है। लक्ष्य तो पवित्र हो जाता है। अब हमको भी लगता है, यद्यपि हम ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है, कोई ऐसा अभ्यास नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है। पर कल ही मैं आपसे कह रहा था कि आग्रह नहीं पर आशा तो की ही जा सकती है। आशा तो महाप्रभु जी भी कर रहे हैं ना। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, ऐसी हमको भी आशा है। और ये आशा का दीप भी इन्हीं संतों ने जलाया है। ऐसे ही अब ये एक आशा है। बैठे बैठे मन ये विचार करने लगा है कि कभी ऐसा दिन हमारे जीवन में आएगा, कभी अपने आप को हम भी ऐसा देखेंगे जब प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि सब तज भजन करूं दिन राती। और फिर मन को बड़ा अवलंब मिलता है। हमको लगता है कि हो सकता है प्रभु ने हमारे लिए ऐसा सोचा हो, तभी हमारे मन में ऐसा विचार उठता हो सकता है प्रभु ने ऐसा सोचा हो। बाकी तो कोई आग्रह नहीं है, जो करावे सोई करना, और नानक दास तेरी सरना। हाँ, पर जैसे श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं ना, महाभाग परिपाक, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। श्री जी के चरणारविंद की सेवा करने की इच्छा मेरे मन में है। यही मेरे सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है। ऐसे ही ऐसी मन में अभी इच्छा तो होती है कि किसी की हम पर भी कृपा हो जाए, संत गुरुजन हमारे भी अनुकूल हो जाए, हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी हैं और सुहृद हैं, और ऐसे केवल आप ही हैं। जब तक जीव संसार में किसी को अपना जानता मानता है, तब तक वो सत्य से दूर ही तो है। किसी को अपना मानोगे तो उससे आशा होगी, स्वाभाविक है।
किसी को अपना मानोगे तो उससे आशा होगी। अपने तो केवल प्रभु हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्ति पर्णनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। 3 बात कही। अरे प्रभु आप ही प्रिय हैं। प्रिय कौन होता है? किसको प्रिय कहा जाता है? ये शब्द आपने कहा तो बहुतों से होगा जीवन में, आप बड़े प्रिय हैं, आप बड़े प्रिय हैं। प्रिय होता कौन है? किसको कहा जाता है प्रिय? सतत विचार में तो शत्रु भी बना रह सकता है। और सोचो, सबका कोई ना कोई प्रिय तो होगा। अब ये तो बिल्कुल मत कह देना नहीं। हाँ, जिससे सुख की अनुभूति होती है वो प्रिय होता है। जिससे क्षणिक सुख की अनुभूति होती है वो प्रिय होता है। पर प्रहलाद जी कह रहे प्रभु प्रिय आप हैं, क्योंकि जीव के वास्तविक सुख के प्रदाता तो आप ही हैं। आपसे जब संयोग होता है तभी जीव को सुख मिलता है। इसके अतिरिक्त तो है जो वह है भ्रम है। हमको लगता है मिल रहा है, सुख है, सुख है तो वस्तुतः वो दुख ही। आप पूछो कैसे? कोई मिलता है हमको बड़ा सुख होता है। अब जब कोई मिलता है बड़ा सुख होता है, किसी से आपका संबंध हुआ, आपका बड़ा प्रिय हो गया, वो उसमें बड़ी आसक्ति हो गई, बड़ा राग है आपका उसमें, पर साथ ही साथ कहीं उसके खो जाने का भय नहीं होता है। अरे खो जाने का भय तो छोड़ो, इसकी ओर कोई देख ना ले, ये किसी की ओर देख ना ले, ये सब चिंताएं भीतर ही भीतर खाती नहीं रहती हैं। तो वो दिख रहा है सुख है, पर सुख का वस्त्र ओढ़े वस्तुतः है तो वो दुख ही। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो आपको आसक्ति के बंधन में बांध रहा है वो प्रिय कैसे हो सकता है? पर संसार में देखो तो संसार में तो सभी संबंध भाई इसी कसौटी के हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे नहीं प्रभु प्रिय आप हैं। कुछ बातें यहां ठीक करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। कह देते हैं ना आप हमारे प्रिय हैं, आप हमारे प्रिय, नहीं, प्रिय प्रभु हैं। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे। हाँ इतना कहो, आप माता हैं आपको प्रणाम, आप पिता हैं आपको प्रणाम, आप भाई हैं आपके प्रति सौहार्द है, संतान के प्रति कर्तव्य है, स्नेह है, वात्सल्य है, पर प्रिय केवल प्रभु है। जैसे ही यहां पर आपको लगा कोई प्रिय, बस गांठ बंध गई, अब आगे चलना मुश्किल है। इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो सावधान रहना है। यहां से ये विचार हटाने हैं, बाहर कुछ नहीं करना है। मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, क्योंकि वैसे तो आप सावधान होकर सुनते हैं, पर ऐसा ना हो यहां से सुन के जाओ, बाहर जाकर कुछ झंझट कर लो, निकाल दो सबको घर से बाहर के आप ही निकल जाओ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां सुधार करना है। और एक और बात,
कहीं भी छोड़कर चले जाओ, ये सब पीछे लगा ही रहता है। जब तक ये शरीर है, जब तक प्रारब्ध है, जब तक इस संसार में है, तब तक भाई कहीं चले जाओ, ये सब पीछे लगा रहता है। तो प्रिय कौन है? प्रभु प्रिय है। गाते तो रोज हैं, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। और एक और बात आपको कह रहा हूं, कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करके देखो, आप देखोगे कि जिन जिन से आसक्ति का बंधन गाढ़ा है वो शिथिल पड़ने लगेगा। यहां अपने बुद्धि में इन विचारों का अभ्यास करिए। कर्तव्य है, आप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करिए। तो प्रिय केवल प्रभु हैं, प्यारे तो केवल प्रभु हैं, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप हमारे प्रिय हैं। अहेतुक हितैषी है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बिना हेतु जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना हेतु जग जुग उपकारी, बिना किसी कारण के उपकार करने वाले दो हैं, बिना हेतु जग जुग उपकारी। और वो कौन है? एक तो प्रभु आप हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आप हैं और एक आपका सेवक है। आप और आपके भक्त, ये दोनों बिना कारण के उपकार करते हैं। बिना हेतु जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कल ही की चर्चा में प्रहलाद जी ने कहा ना प्रभु से, प्रभु आपको किसी की स्तुति की आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने कल्याण के लिए आपकी स्तुति करते हैं। ठाकुर जी आपका हित कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे कुछ लेना है ना। बिना ही हेतु हित करते हैं प्रभु। इसलिए उनका एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। इसीलिए भगवान की कृपा अहेतु की कृपा है। हम सब की कृपा सहेतु की कृपा होती है। किसी पर भी हम कुछ दया दृष्टि रखें पर कोई हेतु है उसमें। पर भगवान की कृपा, भगवान की दया वो अहेतु की है। भगवान उपकार करते हैं, अहेतु की बात है। आप हम सबको उठाकर यहां सत्संग में लाकर बैठा दिया, हमसे कुछ चाहिए प्रभु को? ना, अहेतु की कृपा है प्रभु की। बिना हेतु, हेतु के बिना, बिना हेतु जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अब इसके बाद सावधान होकर कहना किसी को आप हमारे बड़े प्रिय हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीतर से हम वैसा अनुभव तो करते नहीं, कहने के लिए कह देते हैं, होता है ना। और व्यवहार में तो अधिकतर ऐसा ही होता है। व्यवहार में सच्ची बात कही कितनी जाती है, नाम मात्र की होती है, जब झूठे ही झूठ है। तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम्हारे बिना ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं, सब झूठ है। तुम नहीं आओगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है, शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। बार बार झूठ बोलोगे, जीवन में वही घटने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये झूठे शब्द बार बार दोहराओगे ना, जीवन वैसा ही बन जाएगा। ना कहिए,
कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था ना, मुझसे किसी ने पूछा आप कभी हमको याद करते हैं? मैंने कहा सच सुन के बुरा मत मानो तो मैं बोलूं, नहीं तो मौन रहूं। वैसे तो वो इसी से ही समझ गए। पहले नहीं आप कहिए। मैंने कहा आपको क्यों याद करें? कोई जस्टिफाइड रीजन आप दो, हमको वैलिड रीजन दो भाई, इसलिए आपको याद करें। क्यों याद करें? एक मन है, यह है जो एक मन। श्री गोविंद स्वामी जी की बहन आई, जब श्री गोविंद स्वामी जी श्री गुसाई जी के शरणागत हो गए तो उनका दर्शन करने के लिए आई। अब यद्यपि पहले गोविंद स्वामी थे, लेकिन जब श्री गुसाई जी के शरणागत हुए तो गोविंद दास हो गए। बहन मिलने के लिए आई। पहले बहन से बड़ी प्रीति थी, बड़ा सौहार्द था, लेकिन अब जब बहन आई तो बहुत दिन तक उसकी ओर देखे भी नहीं। तो बहन उदास होकर वापस लौट गई। किसी ने कहा, किसी ने श्री गोविंद स्वामी जी से कहा आपने ऐसा क्यों किया? श्री गोविंद स्वामी जी ने कहा एक मन है और वो सदा सर्वदा श्री लाल जी के ही पास रहता है, वो अब कहीं और जाता नहीं। मोमन अटक्यो शाम सो और धस्यो रूप में जाए। एक मन है, वो लाल जी के ही पास में रहता है। तो मैंने कहा झूठ कैसे कहते हैं आपसे, और इस झूठ का कोई कारण नहीं है। इसलिए आपको मैंने कहा ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यहीं से सुधार आरंभ होता है, बड़ा परिवर्तन आता है इससे जीवन में। जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का संचय करना आरंभ करते हैं, जब उसका ये जो अनावश्यक दुरुपयोग है ये आप करना बंद कर देते हैं, आप अपने आप को भीतर से बड़ा सजग, सावधान और सबल अनुभव करते हैं। आपके संकल्पों में बल होता है, आपके संकल्पों में शक्ति होती है। तब ऐसी झूठ का धंधा व्यक्ति किए चला जाता है जीवन भर। किसके लिए? किसके लिए? बस इसी झूठे संसार को रिझाने के लिए। ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, ये हमसे राजी रहे, वो हमसे राजी रहे। अरे को निंदत को बंदत, वृथा बकत बहु तेरे, अपनो दूलो राजी चाहिए, जहां संग पारे फेरे। और संतों के मुख से सुना है, आज तक सुनते आ रहे हैं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। प्रभु आप ही प्रिय हैं। प्रिय वही होता है जिसके संयोग से सुख हो, बाकी सबके संयोग से दुख है। आप प्रिय हैं क्योंकि आपके संयोग से ही सच्चा सुख है, और फिर आप हितैषी हैं। बाकी प्रत्येक संबंध आपको संसार की ओर धकेलता है। आप देख लो, गिन लो, करो गणना, प्रत्येक संबंध आपको संसार की ओर धकेलेगा, वो आपको प्रवृत्ति में डालेगा। या तो प्रभु हैं या फिर संत हैं, जो इस संसार सागर से बाह पकड़कर पार करते हैं, इस दलदल से जीव का हाथ पकड़कर उसको निकालते हैं। पिता भाई सब नाच रहे थे बारात में। वो जो बालक रज्जब जा रहा था ब्याह करने, पिता भाई सब नाच रहे थे, बड़े आनंद की बात है। कोई शांति से पास बिठाकर पूछ लेना, हाँ भाई इसमें तुमको क्या आनंद है, कहने को कुछ नहीं मिलेगा किसी को, बड़े आनंद की बात है। क्या आनंद की बात है? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, सब नाच रहे थे। एक ही तो था, कोई सच्चा साधु एक ही तो था, और प्रथम भेंट थी, कुछ पहले का परिचय नहीं था, एक ही तो था। देखते ही कहा, अरे रज्जब ते गज्जब कियो, ये क्या करने जा रहा है?
सिर पे बांधा मोर, वो दूल्हा बांधता है ना जो मोर, सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर, नरक में गिरने जा रहा है। कौन है हितैषी बताओ? जो सारा परिवार पीछे नाचता आ रहा है, सजा संवरा, वो हितैषी है या ये संत हितैषी? हित की बात किसने कही है? इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिना हेतु जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इसलिए भी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा, कल एक ऐसी किसी साधक से बात हो रही थी, उसने कहा कि अमुक कार्य करना है। मैंने कहा करना है, बहुत अच्छी बात है, करो, पर ध्यान रखना ये इतनी सारी सामग्री जो भगवान ने दी है ना, मनुष्य का शरीर, भारत भूमि पे जन्म, पूर्वजों के पवित्र संस्कार, संतों की सेवा, संतों का संग, नाम और धाम का आश्रय, गौ ब्राह्मण की सेवा का भाव, ये सारी सामग्री इसलिए दी है कि जीवन सिद्धि कर ली जाए, इससे आत्म कल्याण सिद्ध कर लिया जाए इससे, और कोई कारण प्रयोजन नहीं है इसका। मैं तो कहता हूं कि ये जो सब कहना सुनना है, इसका वास्तविक लाभ यही है कि भीतर बस इस भाव की दृढ़ता हमको प्राप्त हो जाए। सब तज भजन करूं दिन रात। अरे प्रभु कराएंगे, प्रभु कराते हैं, कराने वाले वही हैं। मैं तो सदा ही आपको कहता आया हूं भाई, इस मार्ग पर पांव पड़ता भी संतों गुरुजनों की कृपा से है, कोई दो पग चलता भी उनकी कृपा से है, उनकी कृपा से कोई पहुंचता है। हाँ, पर मैं आपको ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि थोड़ा सा ऐसा भाव, थोड़ी सी ऐसी इच्छा मन में हो, प्रभु सब मार्ग खोल देते हैं, बाहर का भी खोल देते हैं, भीतर का भी खोल देते हैं, सब मार्ग प्रभु खोल देते हैं। ये चाह उत्पन्न करिए अपने भीतर। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप ही प्रिय हैं, आप ही हितैषी हैं, आपके अतिरिक्त जीव का हित करने वाला कौन है? आप और आपके भक्त ही तो जीव का एकमात्र हित करते हैं। और आप ही सुहृद हैं। सुहृद कौन होता है? शब्द तो सुना है पहले, है ना, बहुत बार। सुहृद होता कौन है? आपके हृदय के सुख दुख को, आपके हृदय की स्थिति को समझे, वो सुहृद होता है। आपके हृदय की स्थिति को, आपके मन के सुख दुख को समझे, सौहार्द हो आपके प्रति, आपके सुख में जो सुखी हो वो सुहृद है। जो आपके सुख में सुखी है वो सुहृद है। कोई है यहां पर ऐसा जो आपके सुख में सुखी हो? कठोर प्रश्न है और बड़ा कड़वा उत्तर है इसका। किसी को देने की आवश्यकता भी नहीं है, पर स्वयं को अवश्य देना। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं को अवश्य देना। कोई है यहां पर ऐसा जिसको आपके सुख में सुख? कोई भी नहीं। दो लोग मिलते हैं, दो मन हैं, किसी का सुख क्या है, किसी का सुख क्या है, किसी की रुचि क्या है, किसी की रुचि क्या है। थोड़े समय तक तो व्यक्ति गाड़ी धकेल लेता है, और फिर जो होता है हो रहा है संसार में, आप देखते ही हैं, आप जानते ही हैं। सुहृद भी केवल प्रभु हैं, और मैं कहूंगा कि प्रभु से भी अधिक सुहृद संत हैं। संत सुहृद हैं, प्रभु सुहृद हैं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप ही प्रिय हैं, आप ही हितैषी हैं, आप ही सुहृद हैं, और आप ही सबके आराध्य भी हैं, ब्रह्मादिकों के भी आराध्य आप हैं।
यहां प्रहलाद जी ने श्री भगवान का स्वरूप और स्वभाव दोनों कह दिया। बोले स्वरूप से तो आप महामहिमावंत हैं ही, सबसे बड़े हैं आप, आपसे बड़ा और कौन है, ब्रह्मादिकों के भी आप आराध्य हैं, काल के प्रेरक आप ही हैं। और आपको उस दिन कह रहा था ना मैं, स्वरूप तो इनका अतिशय सुंदर है ही, श्री ठाकुर जी का स्वरूप तो अतिशय सुंदर है ही, पर स्वभाव स्वरूप से भी सुंदर है। जो स्वभाव है ना वो स्वरूप से भी सुंदर है। कितने कितने कोमल हृदय हैं प्रभु, कितने दयालु, कितने कृपालु, अनुभव रूपम। ये तो कोई भक्त हृदय अनुभव करता है कैसा इनका स्वभाव है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। सूरदास जी के नेत्रों से जल बरसने लगता है और कह रहे भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इसलिए प्रभु आपका ही गुण गाऊंगा, आपकी लीला कथा का गान करूंगा, आपकी महिमा सदा गाता रहूंगा और आपका गुण गाऊंगा, आपकी लीला कथा का गान करूंगा। तो उसकी कृपा से, उसके प्रसाद से आपके प्यारे संतों का संग भी मुझे प्राप्त होगा। सत्संग का प्रसाद हरि कथा है और हरि कथा का प्रसाद सत्संग है। कहीं भी सुंदर भगवान की कथा होती हो तो साधक साधु संत आकर बैठ जाते हैं ना सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। ये तो अब तमाशा बन गया ना, ये निमंत्रण दो और ये करो और वो करो, ऐसे थोड़ी होता था और ऐसे होना नहीं चाहिए। सत्संग की तो सूचना होनी चाहिए, निमंत्रण नहीं, केवल सूचना। जो पिपासु होगा, जो अनुरागी होगा वो आ जाएगा, श्रवण करेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ, प्रहलाद जी कह रहे बड़ी सुगमता से मैं राग द्वेष आदि बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। आपकी कथा में ये सामर्थ्य है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावे हारी। कल कह रहा था ना आपसे, ज्ञान और वैराग्य की जननी कौन है? भक्ति। और भक्ति को भी उत्पन्न कराने वाली भगवान की कथा है। भगवत कथा का श्रवण करते करते भगवान में भक्ति होती है, ये तो प्रमाणित बात है। कथा श्रवण करते करते भगवान में रति होती है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि आपकी लीला कथा का गान करूंगा और बड़े सहज में राग द्वेष से मुक्त हो जाऊंगा। इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके गुणानुवाद की कृपा से आपके चरण युगल में रहने वाले परमहंस महात्माओं का संग भी मुझे मिलता रहेगा। कभी आपने हमने चर्चा की थी, यहां परमहंस का तात्पर्य क्या है? हंस कौन होता है? जो सार ग्रहण करे वो हंस होता है। और परमहंस कौन होता है? जो सार का सार ग्रहण करे वो परमहंस है।
भगवान के चरण युगल में कौन रहेगा? जो परमहंस है। जो परमहंस है वही भगवान के चरण युगल में रहेगा। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही ना, समाज सेवा एक बात है, अच्छी बात है, लोक संग्रह एक बात है, अच्छी बात है, पर भगवान का भजन ये कुछ और बात है, और ये सबसे अच्छी बात है। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। ये उत्तमोत्तम है। अगर कोई भजन करे फिर इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ये ना कर सके फिर और विचार करना पड़ता है, फिर और विचार करना चाहिए। पर अगर भजन में मन है, भजन में रुचि है, फिर तो चल दे। जैसे व्यास जी चल दिए, भजन भाव की महिमा जानी, भजन भाव का प्रत्यक्ष परिणाम देखा, फिर उसको प्राप्त करने के लिए चल दिए। क्योंकि व्यास जी भी हंस हैं, सार का ग्रहण करने वाले हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं ना, जिन्होंने भुक्ति से लेकर मुक्ति तक सब छोड़ दिया है भगवान के चरणों के लिए, भगवान के चरणों के भजन के लिए, वही परमहंस हैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, सारे ताले एक ही चाबी से खुल जाते हैं। सत्संग, सदा सत्संग, सत्पुरुषों का संग, उनका दर्शन, उनका सानिध्य। इसीलिए बार बार आपको निवेदन करता हूं, एक नियम बनाइए जीवन में, उसका प्राणपन से पालन करिए, और वो नियम है सत्संग का। फिर प्राणपन से उसका निर्वाह करिए। और जहां खड़े हो वहीं से आरंभ करो। प्रत्यक्ष में आकर बैठ सकते हो, बड़ी उत्तम बात है। नहीं आ सकते किसी कारण से, तो आज तो सबके पास सुविधा है। भाव से श्रद्धा पूर्वक जहां हो वहीं पर बैठकर श्रवण करना आरंभ करो। आप देखो, आपका मार्ग खुलता चला जाएगा, भीतर भी और बाहर भी। सत्संग अमोघ है, उसके प्रभाव को देखिए, अपने जीवन में अनुभव करिए। प्रहलाद जी तो यहां तक कह रहे हैं, कह रहे हैं आपकी लीला कथा का गान करते हुए सहज में ही राग द्वेष आदि बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, सहज में ही संसार सागर से पार हो जाऊंगा। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इतना सुंदर श्लोक है ये। जो आपकी लीला कथा का गान कर रहे हैं, उनके लिए संसार क्या है? एक गोखुर से बने गड्ढे के जैसा है संसार। उसको पार करने में कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है। भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम। और एक बड़ी सुंदर बात यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। बोले अन्य मार्गों पर पग पग पर अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, दुविधाएं हैं, भटकाव है, यहां नहीं है। तो कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते रहिए, और सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते रहिए, पर भगवान की लीला कथा में बने रहिए। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। अब की बार जब दीक्षा निवेदन पत्र आए तो एक निवेदन पत्र आया, शायद उड़ीसा से था।
वो हिंदी भी शायद ठीक से लिखना नहीं जान रहे थे। इतना भावपूर्ण पत्र था उनका। उन्होंने कहा हमको 11 वर्ष हुए आपको सुनते हुए, लेकिन आज तक कभी सामने से सुनने का अवसर नहीं मिला। 11 वर्षों से YouTube के माध्यम से ही सुन रहे हैं, और जो अपने अनुभव अपने शब्दों में उन्होंने लिखकर भेजे थे, मैं बिल्कुल अचंभित रह गया कि केवल YouTube के माध्यम से उन्होंने सत्संग श्रवण किया और उसका ये परिणाम। मैं आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे सुंदर, ऐसे दिव्य भाव की प्राप्ति बोले कभी प्रत्यक्ष में आपके सामने बैठकर सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। 11 वर्ष हुए आपको श्रवण करते हुए, और जो भाव उन्होंने अपने लिखकर भेजे, मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इस प्रकार सत्संग सुनने का भी ये प्रसाद प्राप्त हो सकता है। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से फल की प्राप्ति होती है। पास वाला व्यक्ति बिल्कुल वंचित रह जाता है, निराई वंचित रह जाता है। और इस प्रकार जो भाव से वस्तु का ग्रहण कर रहा है, कहां से कहां पहुंच जाता है। महिमा किसकी है? श्रद्धा की है। दोष दिखाई पड़ रहा है, जहां दिखाई पड़ रहा है वहां दोष नहीं है। हमको दिखाई पड़ रहा है दोष तो भीतर ही है, तभी तो दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे पूरा पूरा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुभव ऐसे भजन की कृपा से होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति का अनुभव होता है कि ये गुण है, ये दोष है, इस द्वंद्व में मन की गति नहीं होती। मन इसका विचार करने योग्य नहीं होता। जब भगवान की कृपा से कुछ क्षण ऐसे प्राप्त होते हैं, जब रम जाता है भाव में, पग जाता है जब मन, तो ये गुण है, ये दोष है, इसका विचार ही नहीं होता। शायद इसी स्थिति का वर्णन करते हुए ध्रुवदास जी ने कहा है, मन की गति भई पंगु। मन चलने योग्य रहता ही नहीं इस गति से। एक स्थिति है कि जो है सब ठीक है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं भीतर अभाव है। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, कोई बात नहीं, अब जैसा है ठीक है, हम सह लेंगे, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं भीतर कुछ अभाव है। एक है जब सहज प्रसन्नता है, जब सहज प्रसन्नता है, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सुख तो वस्तुतः ऐसा है, सुख तो वो है कि उसको कोई प्राप्त कर ले फिर कभी दुखी हो ही नहीं सकता। सच्चे सुख को कोई प्राप्त कर ले, उसका अनुभव कर ले, फिर कोई कभी दुखी नहीं हो सकता। संसार के सुख के पीछे दौड़ने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। और यहां श्री प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा। बोले आपके चरण युगल में रहने वाले जो परमहंस महात्मा हैं, जो सार स्वरूप वस्तु ग्रहण करने वाले हैं, मैंने आपकी लीला कथा के गान के प्रताप से उनका संग भी मुझे साथ साथ मिलता ही रहेगा। फिर आगे श्री प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभो इस लोक में दुखी जीवों के दुख को मिटाने का जो उपाय है ना,
बोले वो उपाय भी क्षण भंगुरी है, थोड़ी देर के लिए ही दुख मिटता है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही कह रहा था ना कि एक सुख मिला, पर जो साथ वाला दुख है वो तो बना ही रहता है। एक सुख के मिलने से सब दुख तो दूर नहीं हो जाते। एक सुख मिला और वो भी थोड़ी देर के लिए मिला। संसार के सुख का विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए। 10 रुपया खर्च करते हो, कितनी बुद्धि लगाते हो, ऐसा कि वैसा, इससे होगा क्या। आदमी कोई संपत्ति खरीदता है तो फिर ये देखता है कि कल लाभ देने वाली होगी कि नहीं होगी, कितनी बुद्धि लगाता है। एक बार इसमें बुद्धि लगाओ। संसार के तथा कथित सुख का एक बार एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए। जिसको आप सुख कह रहे हैं उसको कसौटी पर कसिए। वो मिला, लेकिन उसने साथ वाले दुख को दूर नहीं किया। एक, ये पहला दोष है। फिर दूसरा, वो हमेशा के लिए नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए मिला है, दूसरा दोष। और तीसरा जो सबसे बड़ा दोष है, वो पीछे तुमको रोता छोड़ के जाएगा, ये सबसे बड़ा दोष है। अब ये जो मिला है इसको सुख कहना चाहिए? वैसे तो कहना ही नहीं चाहिए। कहना ही भूल है, कहना ही भ्रम है, कहना ही त्रुटिपूर्ण है। इसको सुख कैसे कहा जा सकता है? तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप अनुकूल हैं तो फिर सुख है, नहीं तो दुख को मिटाने के लिए जो उपाय किया जाता है वो बेचारा भी थोड़ी देर के लिए ही उपाय को, उस दुख को मिटा पाता है। दुख बना रहता है वो, नहीं तो कोई और बना रहता है, कोई और अभाव बना रहता है। फिर एक बात यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं आपको हमको सावधान करने के लिए, कह रहे यहां तक कि मां बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, मां बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती, समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। क्या मां बाप के सामने बच्चा चला नहीं जाता? ऐसी घटना नहीं घटती है संसार में, खूब घटती है। सब औषधियां धरी हैं, जाने वाला चला ही जाता है। सब व्यवस्था की जाती है, जाने वाला चला जाता है। प्राण बचाने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, सब करता है, जाने वाला चला जाता है। समुद्र में जिसको डूबना ही है, कितनी सुदृढ़ नौका में क्यों ना बैठा हो, टाइटैनिक भी डूब जाता है ना, वो भी डूब जाता है, देखो। तो प्रहलाद जी कह रहे, लेकिन फिर भी मूढ़मती जीव देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि प्रभो सच्चा सुख, परम विश्राम तो जीव को तभी मिलता है जब आप अनुकूल होते हैं। तुम कृपा जहाँ पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। तुम कृपा, आप अनुकूल हो तब सुख है। आज की चर्चा का सार केवल इतना ही है, आशा की पाश को तोड़िए और यही संसार से मुक्त होना है। एलिमिनेट दिस एक्सपेक्टेशन थिंग फ्रॉम योर लाइफ। इसको जीवन से हटाइए। पहली बार आपको लगेगा कि जैसे आपके सर से किसी ने कितना बड़ा बोझ उठा दिया है। आप पहली बार स्वतंत्र अनुभव करेंगे। किसी से कोई आशा नहीं है। हम पर तो प्रभु ही कृपा करेंगे, हमारी सब व्यवस्था प्रभु ही करेंगे।
बने तो रघुवर पे जो रघुवर को ना रुचे वा बनवे में। मैं तो सदा से एक बात कहता हूं भाई, हमारे जैसे व्यक्ति को भी कोई आकर कह दे ना ये काम आपके जिम्मे है, आपको करना है, तो हम सोचते हैं भाई अब हमारे जिम्मे डाल दिया है तो अच्छे से अच्छा करना चाहिए। हमारे जैसा व्यक्ति भी इतना सोच लेता है। आप जीवन की डोर दे दो प्रभु के हाथ में, आप देखो कैसे संभालते हैं वो। भगवत जो प्रभु सो लगे पर तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। तो प्रभु संभालते हैं, संभालते आए हैं। भक्तों का जीवन इस बात का प्रमाण है। चल दिए श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी। पीपा जी अपना एक छोटा सा राज्य छोड़कर चले। आप देखो त्रिलोकी के राजा ने अपने राजमहल में कैसा स्वागत उनका किया, कैसा सत्कार द्वारिकाधीश ने अपने महल में उनका किया। वो तो बस इतना देखते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ छोड़कर चले तो सही। आप संसार में किसी से कितना अब क्या है ना कि इस शब्द का प्रयोग करना मुझे ठीक नहीं लगता, पर समझाने के लिए करना पड़ता है। व्यक्ति कभी कहते हैं ना हम अमुक से प्रेम करते हैं, पता कैसे चलता है? आप उसके लिए कितना लड़ सकते हैं, हाउ मच यू कैन फाइट। प्रतिकूल परिस्थिति में जब सब कुछ अनुकूल न हो, प्रतिकूलता में आप लड़ कितना सकते हैं। ऐसे प्रभु बस एक बार इतना देखते हैं, भाई हमारे लिए कोई क्या छोड़ सकता है, लड़ सकता है कोई इस संसार से? ऐसा कोई हो तो भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार।